सरकार की नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार कानून को रद्द करने की योजना है। छोटे स्कूल एक करने और संसाधनों के आवंटन के नाम पर 5-10 किलोमीटर के दायरे के छोटे स्कूलों को बड़े स्कूल परिसरों में विलय कर दिया जाएगा। इससे खासकर दूरदराज, आदिवासी और पहाड़ी इलाकों में बड़ी संख्या में स्कूल बंद हो जाएंगे। मुंबई मराठी पत्रकार संघ में आज हुई बैठक में इसके खिलाफ सरकार से एक बार फिर सवाल पूछने के लिए 28 मई को संगठनात्मक विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई, जिसमें अनुदानित शिक्षण बचाव समिति और DYFI के संजय काम्बले, प्रीति शेखर, एसके रेगे, महेंद्र ओगाडे, सुगंधी फ्रांसिस, शैलेंद्र कामथे, सेल्वन नादार, संजीव शिमांथल के नारायण आदि मान्यवर और भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। आज के इस सम्मेलन के हमारे अध्यक्ष कॉमरेड एसके रेगे, कॉमरेड शैलेंद्र कामले, कॉमरेड सुगंधी फ्रांसिस, DYFI के सेंट्रल कमेटी मेंबर कॉमरेड लक्ष्मी छामनपुर और भाई और बहनों, आज जो हमने शिक्षा हफ्ता परीक्षण रखा है उसका हम आज एक संकल्प करना चाहते हैं। वो संकल्प मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। शिक्षा अधिकार अधिनियम के उल्लंघन को रोकने के लिए व्यापक एकता बनाए। इस वर्ष 2025 अनुदानित शिक्षा बचाव समिति ASBS और DYFI द्वारा किए जा रहे शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTE के कार्य का 14 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसका उद्देश्य उन अभिभावकों को मार्गदर्शन करना है जो अपने बच्चों को RTE के माध्यम से प्रवेश दिलवाना चाहते हैं, ताकि ऑनलाइन प्रवेश के लिए अभी सभी आवश्यक विवरण पूरा कर सके और फिर संबंधित अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की बाधा के विरुद्ध लड़ने के लिए संगठित किया जा सके। RTE अधिनियम के शिकायत निवारण तंत्र के तहत बच्चों को प्रवेश न देने या उन्हें किताबें और यूनिफॉर्म जैसी सुविधाएं न देने के संबंध में शिकायत की जाती है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करना कठिन बना देगी, जबकि NEP 2019 के मसौदे में RTE अधिनियम की समीक्षा और पुनर्परीक्षण करने तथा इस वर्तमान 6 से 14 वर्ष की आयु से बढ़ाकर 3 से 18 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन NEP 2020 के अंतिम संस्करण में RTE अधिनियम का उल्लेख तक नहीं है तथा वास्तव में इसे रद्द करने के लिए तैयार किया जा गया है। एकीकरण और संसाधनों के साझे उपयोग की आड़ से 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित छोटे स्कूलों को बड़े स्कूल परिसरों में विलय कर दिया जाएगा। इससे बड़ी संख्या में विशेष रूप से दूर दराज, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूल बंद हो जाएंगे तथा स्कूल छोड़ने की दर में बढ़ोतरी होगी। विशेष रूप में लड़कियों, ग्रामीण गरीबों और अनुसूचित जाति जनजातियों में बढ़ोतरी होगी। महाराष्ट्र में यह पहले से ही हो रहा है। प्राथमिक शिक्षा स्तर 2019-20 और 22-23 के बीच में नामांकन 156.99 लाख से घटकर 146 लाख हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें विद्यार्थी संख्या 10 लाख की गिरावट आई है। विद्यार्थी संख्या में 10 लाख की गिरावट आई। स्कूल न जाने वाले बच्चों को वापस स्कूल में लाने तथा स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाने के लक्ष्य के संबंध में नीति केवल पहुंचकर सार्वभौमिकरण की बात करती है तथा मुक्त विद्यालय, ओपन स्कूलिंग सहित विभिन्न विकल्प प्रदान करती है। ये संविधान द्वारा अनिवार्य की गई अच्छी गुणवत्ता की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को तिलांजलि देने के समान है। महाराष्ट्र सरकार
शिक्षा का अधिकार अधिनियम को विफल करने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। अनुदानित शिक्षा बचाओ समिति, डीवाईएफआई और अन्य संगठन इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र आरटी अधिनियम 2000 के प्रावधानों में राज्य सरकार द्वारा किए गए जनहित विरोधी परिवर्तनों का विरोध और कानूनी चुनौतियां। राज्य सरकार ने उपरोक्त नियमों में संशोधन किया है और प्रावधान जोड़ते हुए 9 फरवरी 2024 को राजपत्र प्रकाशित किया। महाराष्ट्र निःशुल्क एवं अनिर्व बाल शिक्षा अधिकार प्रवेश नियम 2013 के अनुसार कक्षा 1 या पूर्व प्राथमिक कक्षा के स्तर पर वंचित एवं कमजोर वर्गों के लिए 25% प्रवेश हेतु ऐसे विद्यालयों का चयन स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा, जहां की निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालय के 1 किलोमीटर के भीतर सरकारी विद्यालय एवं सहायता प्राप्त विद्यालय हो। यानी पहले ऐसे स्थानों पर स्कूल खोलने की अनुमति देना और फिर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कमजोर और वंचित समूहों के बच्चों को उन स्कूलों को चुनने से रोकना, ये अत्यंत घृणित नीति महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपनाई गई। उपरोक्त संशोधन के कारण कई निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के हजारों बच्चे वंचित हो जाते। इस संशोधन का उद्देश्य शिक्षा का व्यवसायीकरण करके भारी मुनाफा कमाना, विशेष रूप से पूर्व प्राथमिक स्तर पर जहां गलत तरीके से अर्जित धन का एक बड़ा हिस्सा हड़प लिया जाता है। अनुदानित शिक्षा बचाओ समिति ने डीवाईएफआई ने मिलकर अभिभावकों की ओर से बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करके आरटी अधिनियम के उपरोक्त संशोधन को चुनौती देने का निर्णय लिया। यह मामला माननीय पीठ के समक्ष लाया गया, जिसमें हमारे सहित अन्य व्यक्तियों संगठनों ने भी इस संशोधन को चुनौती देते हुए मामले दायर किए। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उपरोक्त संशोधन को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के विरुद्ध बताते हुए इस संशोधन को अवैध घोषित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ निजी स्कूलों की अपील खारिज कर दी है। इस कानूनी जीत के एक बार फिर बिना किसी संशोधन के आरटी अधिनियम के तहत प्रवेश के दरवाजे खोल दिए। दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार ने आरटी अधिनियम के नियमों को संशोधन किया ताकि स्कूलों को वर्ष के अंत तक परीक्षा उत्तीर्ण करते में विफल करते रहने पर कक्षा 5 और कक्षा 8 के छात्रों को रोकने की अनुमति दी। यह आरटी अधिनियम के उद्देश्य और मंशा के विरुद्ध है। इससे स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में भारी वृद्धि होगी और कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा पहुंच से बाहर हो जाएगी। उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह परिषद निम्नलिखित मांगे कर रही है। 1. आरटी अधिनियम की आयु सीमा 6 से 14 वर्ष से बढ़ाकर 3 से 18 वर्ष तक हो जानी चाहिए। आय सीमा मतलब इनकम सर्टिफिकेट जो 1 लाख है, आय सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख प्रति वर्ष होनी चाहिए। सरकारी एवं अर्ध सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाए तथा इन विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार किया जाए। निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को देय पूर्ति और बकाया राशि का तत्काल भुगतान किया जाए तथा भविष्य में भी प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान शीघ्र किया जाए। आरटी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले निजी प्रबंधनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। 6. आरटी अधिनियम 2009 के सभी नियम एवं शर्तें सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू की जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह परिषद संबंधित पक्षों से अपील करती है कि वे आरटी आंदोलन को जिले में तक फैलाने के लिए कड़ी मेहनत करें, ताकि ये केवल बच्चों के उनके असंवैधानिक अधिकार मिले, बल्कि साथ ही सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जा सके और प्रगतिशील
आंदोलन को फिर से मजबूत किया जा सके, यही ये हम आज संकल्प करना चाहते हैं। ये संकल्प पे लेके आना है। तो अनुदानित शिक्षा बचाओ समिति और डीवाईएफआई का ये आंदोलन विभाग में जाना चाहिए। वो कमजोरी है, आज कई सारा कमजोरी है, कई सारे विभाग में अपना लोग जाने का भी तैयार नहीं होते हैं। ऐसे परिस्थिति के अंदर संगठन को लोगों को बीच में और लेके जाना, आप लोग के अंदर से कई सारा लोगों को उसके अंदर से विभाग का कैडर बनाना, उसमें अंदर हम लोग ऑलरेडी फेलियर है। हर साल में आते एडमिशन होते हैं, तुम लोग भी बैठ गए, चाचा भाई भाई निकल जाते हैं। तो नया साल में नया लोग आएंगे, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, तो पुराना कौन आया? पुराना तो हमारा पास में भी एक डाटा है, और डाटा वाइज हम लोग कॉन्टेक्ट करने के टाइम में लोगों को भी हमारे साथ में एक कोऑर्डिनेशन मिलते नहीं। आज जरूरत पड़ा, इसलिए जरूरत पड़ा, गया साल में सारा म्युनिसिपलिटी स्कूल आएगा, हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, सारा म्युनिसिपलिटी स्कूल आएगा, तब लोग वापस आया, तब हम लोग को एडवोकेट गायत्री सिंह का पास जाना, कई सारा जो पेरेंट्स का नाम पे हम लोग रिट पिटीशन किया था, उसमें कोई पेरेंट्स है इसमें जो रिट पिटीशन किया था गया साल में, पेरेंट्स लोगों का नाम पे रिट पिटीशन करके फिर उसका अंदर से हम लोग जीत हासिल पाया। तब तक 6 महीना चले गए। इंटरनेशनल स्कूल का एडमिशन जून महीने से 3 महीना पहले हो जाते हैं, एडमिशन देते अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। तो ये महीने, ये बच्चों को 6 महीने का जो अधिकार भी चले जाते हैं। तो गया साल में हमारा जो म्युनिसिपलिटी स्कूल जो देना, उसका विरोध में हमारा लड़ाई तो चालू था, हमको म्युनिसिपलिटी स्कूल तो ऐसे भी मिलेगा, तो उसका अंदर से जो प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं मिल रहा है, ये हमारे सामने सबसे बड़ा समस्या था। वो कोर्ट का उसका अंदर से झटका देना पड़ा। उसकी साथ ही साथ जो दिया हुआ एडमिशन भी 6-6 महीने का डेली चल रहा है, उसका भी जवाबदार कौन है? ये शिक्षा अधिकारी और एजुकेशन मिनिस्टर है, उसको ऊपर भी हम लोग को टकराना पड़ा। तब जाके कोर्ट को भी बताना पड़ा जनवरी में आपको एडमिशन का प्रोसीजर चालू करना। महाराष्ट्र में साथियों पहली बार जनवरी महीने में जो एडमिशन का प्रोसीजर चालू हो गया कि नहीं हो गया? 15 फरवरी से जनवरी 16 तारीख से 16 फरवरी तक वो प्रोसीजर बराबर चला। तो उसमें ये सरकार को उठने में लाने वाला लोग का जरूरत है। आज लोग ज्यादा से ज्यादा नहीं तो भगवान का नाम लेके चले जाएगा, नहीं तो दुआ पकड़ के घर पे बैठेगा। प्रत्यक्ष लड़ाई में लोग उतरने का तैयार नहीं होते हैं। आपको याद है क्या? हम लोग मंदराड़ी को घेरा था, याद है? मंदराड़ी के घेराव के अंदर कौन कौन इसमें शामिल है? 7 साल का पहले की बात कर रहा हूँ, 2014 में मंदराड़ी को घेरा था। उसमें कौन कौन शामिल था? 1200 पेरेंट्स लोग हम लोग बताया था आने वाले दिन में अनुदानित शिक्षा बचाओ समिति हमें दो, डीवाईएफआई को दरवाजे में आना नहीं। जो शिक्षण मंत्री विनोद तावड़े ये कायदा को कुचलने के लिए बड़ा बड़ा मालिक लोगों को मदद करके, शिक्षण जो साम्राज्य को मदद करते, कॉर्पोरेट को मदद करते, ये शिक्षा हमारे से वंचित करने का जो पूरी तरह से षड्यंत्र चालू है। इसलिए हम लोग 24 मार्च से जो शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर सुखदेव ऐसा लोगों को जो हुतात्मा का जो दिन है, जो लोगों को फांसी में लटकाया हुआ दिन है, हम लोग वही दिन में लोगों को उसका 15 दिन पहले हम आजाद मैदान का मोर्चा का टाइम में भी विनोद तावड़े को बोला, वो बोला था 2 दिन के अंदर अब महाराष्ट्र का राजकीय एजुकेशन चालू करेगा बोला। वो विनोद तावड़े तैयार नहीं था। 24 मार्च को अब मंत्रालय को घेर लिया, याद है कि नहीं? पूरा मंत्रालय को घेरा, तब जाके विनोद तावड़े को बाहर आना पड़ा, तब जाके एनडीटीवी में उसका खुला मैसेज देना पड़ा, नहीं हम 2 दिन में ये चालू करेगा। जो पहले जो दिया हुआ वादा है वो पूरा नहीं किया। अभी हम ये घोषणा कर रहा हूँ 2 दिन के अंदर महाराष्ट्र में राइट टू एजुकेशन चालू करेगा। मार्च 23 तारीख को तो चालू हो गया। 29 तारीख को 2 दिन बोल के 29 तारीख को चालू किया। तो ये सरकार बड़ा बड़ा स्कूल चलाने वाला लोगों का साथ में, तुम्हारा हमारा साथ में नहीं है। ये चलाने वाला कौन है? राष्ट्रवादी का नेता है, कांग्रेस का नेता है, शिवसेना का नेता है, भाजपा का नेता है।
एनसीपी का नेता है, बड़ा बड़ा नेता लोग काली जमीन लेकर उस जमीन कौड़ी का माल में लेते हैं। 1 एकड़ जमीन 74 रुपीस में लेके शिक्षा का साम्राज्य चलाते हैं, तो बाकी लोगों को लिए शिक्षा का लूट चल रहा है साथियों। शिक्षा सर्वसामान्य लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। ये एक संघर्ष है, हम हर समय में लोगों को संघर्ष का रास्ते में इसलिए लेके आ रहे हैं। हर नेता का स्कूल का सामने लाल झंडा पकड़ के हम लोग टकराया था, संघर्ष किया था। अभी ऑनलाइन प्रोसीजर है, पहले ऑफलाइन प्रोसीजर है, याद है कि नहीं? 2 लीटर पानी 4 रोटी साथ में रहेगा तो हम लोग उस बच्चों को एडमिशन के लिए लेके जाते हैं, नहीं तो हम लोग कभी उसका साथ में लेके नहीं जाते। और स्कूल का सामने खड़ा रहकर 3 घंटा 4 घंटा एक तरह से पुलिस को टकराना, दूसरा तरह से स्कूल का सामने से टकराना, उस एरिया का गुंडा को सामने टकराना, ये तीनों टकराव करते करते 12, 13, 14 का एडमिशन ऑफलाइन एडमिशन है साथियों। पुराना लोग रहेगा तो याद रहेगा। आज हमको जरूरत है उस तरह से टकराव वापस मुंबई और महाराष्ट्र में लेके आने के लिए। इसके लिए हमारा नौजवान संगठन है, कमजोर है, हम ये नहीं बता रहे। कई सारा हमारा नौजवान आज इधर बैठा हुआ है और लोग डीवाईएफआई का मेंबर भी है। इसमें बैठा हुआ कितना लोग डीवाईएफआई का मेंबर है? थोड़ा हाथ ऊपर करो। सही से हम मेंबरशिप का बुक चेक करेगा, बुक भी चेक करेगा कितना लोग डीवाईएफआई का मेंबर है, बताइए। कितना लोग जनवादी महिला संगठन का मेंबरशिप है? थोड़ा हाथ ऊपर करके बताइए। 5 रुपए का रसीद लिया हुआ लोग है। सही में आप चेक करेगा, रिपोर्ट चेक करेगा, कॉमरेड सुगंधी जी का बैठे हैं, अंदर चेक करेगा जनवादी महिला संगठन में कितना लोग मेंबर है। ये हम लोग संगठन चलाने वाला, आत्मशिक्षा के रूप में हम संगठन चलाने वाला का हमारा कमजोरी है, हमारा कमजोरी है। हम आत्महत्या कर रहा हो, हम आपका बीच तक जाएगा नहीं, आपका बीच तक आपको कैडर का डेवलपमेंट नहीं करेगा। ये लड़ाई आने वाला दिन में विभाग में लेके जाने के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं। इधर बैठा हुआ 4 लोग इन बॉम्बे शहरों के अंदर बदलाव नहीं कर सकते हैं। आप लोगों का अंदर भी कई सारा नौजवान और महिला लोग ये संगठन को लेके आगे चलना चाहिए। हम लोग कितना साल चलाएगा? देखिए 14 साल चला के टेंशन में पूरा भाग भी पक गया, पूरा शरीर भी थक गया, फिर भी हम लोग लड़ाई छोड़ा नहीं। तो नया पीढ़ी से हम लोग नहीं मिल रहे ना, नया पीढ़ी से ऊर्जा मिलना चाहिए। ये हमारा एक सोच है, एक समझ है। ये संगठन को कई गुना आगे लेके जाना है। हमको दलाल प्रक्रिया का लोग नहीं चाहिए, हमको ईमानदारी से लोगों को सेवा करने का सेवादार ऐसा लोगों को इसके अंदर से हमको मिलना चाहिए। मिलेगा, जरूर मिलेगा। उसका जो ट्रेनिंग देना है उसमें अंदर भी कहीं ना कहीं तो कमी पड़ता है। वो कमी को आने वाला दिन में किस तरह से हम लोग जो पूरा करेगा उस लेवल पे आने वाला दिन में सोचेगा साथियों। तो मेन मुद्दे तो हम लोग जो आएगा, हमारा जो आने वाला दिन में हमारा जो परिषद का जो मांग है आपका बीच में रहेगा। आरटी अधिनियम का अंदर से 6 साल से 14 साल तक अभी जो बढ़ाकर 3 साल से 18 साल तक मिलना चाहिए 12वीं तक। आपको मालूम है कोविड का पहले हमारा जो एडमिशन का प्रोसीजर है नर्सरी और जूनियर केजी से चालू था। बहुत लोग इधर बैठा होगा पुराना लोग, 2020 का पहले जो एडमिशन लिया था नर्सरी और जूनियर केजी, कौन कौन वो टाइम में एडमिशन लिए ले? थोड़ा हाथ ऊपर करो। नर्सरी और जूनियर केजी वो पहला था। मोदी कोविड का आड़ में उसका फायदा उठा के हमारे को उसमें से ये भाजपा सरकार ने ये कायदे से बदल दिया, खाली फर्स्ट में लेना चालू किया। उसके खिलाफ में भी बहुत सारा संघर्ष ये आजाद मैदान में डीवाईएफआई और अनुदानित शिक्षा बचाओ कमेटी कोऑर्डिनेशन में चला था। उसमें कितना लोग भाग लिया? हमारा सब वीडियो है, झूठ बोल के हाथ मत उठाओ। हाँ, वीडियो चेक करेगा तो सब मालूम पड़ता है। अभी लोगों को इतना डर है, बड़ा इंटरनेशनल स्कूल तो ले लिया, अभी 8वीं से 9वीं जाने वाला का टाइम में बोला 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपया फीस 1 साल के लिए भरना, तब जाके इधर आके बैठे थे। नहीं तो कभी इतना हो, कभी भरते थे, कभी
नहीं बनता है, मजबूरन में आके इधर बैठे। अभी बहुत लोग अभी रास्ते में बहुत लोग उधर पड़े ले, अभी मैं मोबाइल ही बंद करके रखे वो सब आजाद मैदान में आके पड़े ले। अगर एड्रेस क्या हो मुद्दा ये है, इंसान का अंदर ऐसा एक प्रक्रिया है, मतलबी है तू चले जाएगा, नहीं मतलबी है घर से बाहर निकलेगा नहीं। सही है क्या गलत है? और ये एक बार बात करने से लिए 10 बार कॉल करना मतलब क्या जरूरत है? आज के परिस्थिति के अंदर महानगरों में रहने वाला सभी इंसान मतलब का इंसान बना। मेरा मतलब है तो मैं साथ में जाएगा, नहीं ये तो मैं पड़ोसियों को लेके कभी आते क्या? पड़ोसियों को राइट एजुकेशन में भी लेके आने का टाइम उसका पहले बोलेगा भैया मेरे को इतना कमीशन दे दे तो फिर मैं वो दफ्तर दिखाएगा, बताते कि नहीं? तो ये समाज को आपको बदलना है साथियों। हमारा पड़ोसियों को भी कैसे जोड़ेगा, ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए 6 साल से 14 साल तक ये एडमिशन का प्रक्रिया पहले भी नहीं था, 3 साल से 14 साल तक था। इसके बीच में 2020 से और बराबर 6 साल से कर दिया। ये हम लोग चुपचाप बैठा, उसका परिणाम है 5 साल से हमको भुगतना पड़ता है। नहीं तो नर्सरी जूनियर बड़ा बड़ा इंटरनेशनल स्कूल में डायरेक्टली फर्स्ट में लेगा तो कोई एडमिशन का जानकारी नहीं देते। इसके लिए उसका नर्सरी से मिलना चाहिए था, वो तुम लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं होते, इसीलिए तुम लोग का ये योजना तुम्हारा अंदर से चले गया। ये 12 दिन। दूसरा 1 लाख का सीमा सभी एरिया में, लाडली बहन ने भी 2.5 लाख रुपए किया, हमको 1 लाख रुपए का सीमा अभी तक चल रहा है। उसका वजह से कई सारा तहसीलदार में करप्शन का दायरा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अंदर से अधिकारी को घूस देना, नहीं तो मैं और कभी आंदनी बाकी लोग जाके कई तहसीलदारों पर टकराना, नहीं तो सदन जाके और कस्टम से टकराना, तब जाके वो इनको सर्टिफिकेट देते हैं। तो 1 लाख का अंदर बनाएंगे नहीं तो शेर साहब को अंदर से घूस देना पड़ते हैं। गलत प्रक्रिया सरकार चालू कर रहा है। 1 लाख रुपए का इनकम में महानगरों में नहीं रहना चाहिए, 3 लाख रुपए का डायरेक्शन आना चाहिए जो हम इसके अंदर से नीचे की ले। दूसरा जो सरकारी अधिकारी है उसके अंदर से जो ग्रामीण एरिया में होने को बाकी एरिया के अंदर से उसका जो विद्यालय के अंदर जो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो संख्या के अंदर से बढ़ाना चाहिए। जो शैक्षणिक जो गुणवत्ता है, आज भी जो विद्यालय के अंदर आपको जो गुणवत्ता का एक प्रक्रिया बहुत कम दिखाई देते हैं। उसके खिलाफ में पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन है, बराबर फंक्शनिंग में आरटी का पेरेंट्स को नहीं दिया जाता है, उसके लिए कहीं भी आंदोलन नहीं हो रहे। एडमिशन हो तो बोले मैं स्कूल से क्यों टकराना, मेरा एडमिशन हो गया मैं साइड में जाएगा, बुक यूनिफॉर्म स्टडी मटेरियल बहुत है। मैं अभी आमंत्रित करना चाहती हूँ कि जनवासी महिला संगठन का जिला उपाध्यक्ष साथी सुगंधी फ्रांसिस और सभी पालकों भाइयों बहन, हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? 2-3 बातें जो मुझे समझ में आती है। वो बांडू में एक बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था पवार स्कूल का। सवाल है कि हमारे बच्चों को एडमिशन मिल गई है, आज 8वीं तक हमारे बच्चे हो गए, तो 8वीं के बाद क्या? एक बहुत बड़ा सवाल है। इसमें एक और सवाल आया है अभी की 5वीं और 8वीं में अगर बच्चों को एग्जाम दिया जाएगा, बच्चा फेल हो जाएगा तो वो आरटीई से बाहर आ जाएगा और प्राइवेट पैसा भर के डालना पड़ेगा। और एक सवाल है वो आपने इसमें आया नहीं है, पर वो मुझे लगता है हमें डालना चाहिए, क्योंकि 2-3 बच्चे फेल हो गए 5वीं में, उनको वहां से निकालना पड़ा। या तो फिर 1,10,000 भरो, जब उसी स्कूल में फिर से 5वीं में बच्चा पढ़ेगा, 6वीं में नहीं जाएगा। और 8वीं में अगर फेल हो गया तो फिर वही पैसा भर के उसी स्कूल में करना, ये भी एक नया सवाल हमारे सामने है। सही कहा हमारे पहले के लोगों ने कि हम बड़े पैमाने में संगठित नहीं होंगे, कानून बना, कानून का फायदा आप और हम सब ले रहे हैं, लेकिन उसका पूरा फायदा लेने के लिए सिर्फ हम नहीं 10 लोग नहीं पूरेंगे साथियों। आप में से कई लोगों ने भी अलग अलग सवाल को लेकर के जब इलाकों में हम करते हैं, आपके बच्चों का एडमिशन करते हैं, आपके आंदोलन की जब हम बात करते हैं, तो आप खुद होकर के अपने कितने लोगों को हम ले आ सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। मैं अभी आरटी की जो 2 बार मीटिंग बैठक में हुई उसमें मैं भी बैठी हूँ। पवार स्कूल वाले ने बहुत ही नर्सरी से लेकर के हम 12वीं तक की आंदोलन कर रहे हैं। 18 साल में बच्चा 12वीं पास हो जाएगा, तो ये सरकार से जो हमारी मांग चल रही है इसको लेकर के अभी आगे चल के जो आंदोलन होगा, हम सब आपस में मिल करके इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर लड़ेंगे
और आप में से कई लोग आज नहीं आए, वो अलग अलग वजह होगी, जिस तरह से हम इस लड़ाई में आना चाहिए। हम अपने अपने इलाके में ही हमको लगता है कि हमारे उस स्कूल में, कई स्कूल में ऐसे भी सुनने में आया है कि बच्चों को एडमिशन मिल गई है, फीस भरना क्या है, वो स्कूल को अनुदान मिल रहा है तो उसका फीस भर लेते हैं माँ बाप। हमारे आंदोलन में नहीं आते, स्कूल में फीस भर रहे हैं और बच्चा अपना स्कूल में जा रहा है, लेकिन एडमिशन ले लिया है, अनुदान शिक्षा बचा है पैसे, उन्होंने आर्थिक एडमिशन ले लिया। ये भी एक नया बात हमारे सामने आ गई। और कुछ लोग हैं कि उनको लड़ना है, अगर आप लड़ेंगे, आपको लगता है कि मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे बच्चे को अगर टॉर्चर किया जाता है, मेरे बच्चे को तकलीफ दी जा रही है, अगर आपके सामने है तो हम मिलकर के लड़ेंगे और उस स्कूल को, टीचर को जो भी होगा उसके बारे में हम लोग कुछ ना कुछ आगे कार्रवाई करेंगे। जो भी होगा उससे हम आपको मदद करेंगे। मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन से आप लोगों के साथ में जहाँ पर भी हम एडमिशन लेंगे, जहाँ पर भी हम आपके साथ में काम करेंगे, हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके आपको मदद करेंगे। यही बात कहते हुए मेरी बात मैं खत्म करते हैं। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता